बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। तो आज हम आपके लिए बहुत मज़ेदार और ज़बरदस्त से वाइट सॉस पास्ता की रेसिपी लेकर आए हैं, जिसको खाने के बाद आपको मज़ा ही आ जाएगा और जो भी खाएगा वो इसको दोबारा बनाने की फरमाइश ज़रूर करेगा। तो चलिए आइए देखते हैं इस मज़ेदार से वाइट सॉस पास्ता की रेसिपी क्या है। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें पास्ता को बॉईल करना है। पानी हमारा बॉईल हो चुका है। अब इसमें 1 टेबलस्पून नमक और 2 टेबलस्पून ऑयल के डाल देने हैं, ताकि पास्ता हमारा आपस में चिपके नहीं। अब इसमें 1 प्याली पास्ता डाल देना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसको सॉफ्ट होने तक बॉईल करना है। 10 मिनट बॉईल करने के बाद पास्ता अच्छी तरह से बॉईल हो चुका है और ये सॉफ्ट भी हो गया है। तो अब इसका हम सारा पानी स्ट्रेन करके इसको निकाल लेंगे। तो सारा पास्ता मैंने इस बॉल में निकाल लिया है। अब मैं इसके ऊपर से ठंडा पानी डाल दूंगी और अपने हाथ की मदद से इसको आहिस्ता आहिस्ता से मिक्स कर लूँगी, ताकि इसका सारा स्टिकी सॉल्यूशन निकल जाए और फिर इसको स्ट्रेन करके इसको एक साइड पे रख देना है। अब यहाँ पर हम पास्ता के लिए चिकन को फ्राई करेंगे। तो इसके लिए पैन अच्छी तरह से गर्म हो गया और इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। अब एक छोटा सा प्याज मैंने चॉप करके रखा था, उसको इसमें डाल के मैं थोड़ा सा इसको फ्राई कर लूँगी। यहाँ पर प्याज थोड़ा सा फ्राई हो गया है, तो मैंने 2 से 3 लहसुन चॉप करके रख लिए थे, इसको भी इसमें डाल देना है और इनको थोड़ी देर इसके साथ फ्राई करना है। लहसुन और प्याज को थोड़ी देर फ्राई कर लिया है। तो अब हम इसमें चिकन डाल देंगे। मैंने चिकन को छोटे छोटे से पीसेस में करके अच्छी तरह से इसको वॉश कर लिया है। अब इसको इसमें डाल देना है और इसको इसके साथ उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक इसका कलर वाइट ना हो जाए। चिकन को फ्राई करते वक्त फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है, ताकि ये चिपकने ना पाए और बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। चिकन यहाँ पर फ्राई हो चुका है और इसका कलर वाइट भी हो गया है। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून नमक, 1/2 टेबलस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च का ऐड कर देना है। फिर इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसको फ्राई कर लेना है। 10 मिनट के बाद चिकन हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। अब मैं इसको और ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए इसमें 2 टेबलस्पून चिली सॉस और 2 टेबलस्पून सोया सॉस को ऐड कर दूंगी। फिर इसके बाद मैंने कुछ वेजीज हैं उनको काट के रखा है, जिसमें शामिल हैं गाजर और शिमला मिर्च। इसको इसमें ऐड कर देना है। फिर बिल्कुल थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करना है, ज़्यादा सब्जियों को नहीं पकाना है, इनको थोड़ा क्रंची ही रखना है। थोड़ी देर फ्राई करने के बाद अब वेजिस के साथ चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। तो अब हम इसको एक बॉल में निकाल लेंगे और इसको एक साइड पे रख देंगे और फिर इसके बाद हम वाइट सॉस बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। तो वाइट सॉस बनाने के लिए हमने कढ़ाई को लो फ्लेम पे अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। अब इसमें बटर डाल देंगे और इस बटर को अच्छी तरह से मेल्ट कर लेना है। जब बटर अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए तो इसमें 2 टेबलस्पून ऑल पर्पस फ्लोर यानी मैदे के डाल देने हैं और फिर इसको इस बटर के साथ थोड़ी देर फ्राई करना है। इसको उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक इसका कलर लाइट ब्राउन ना हो जाए। तो यहाँ पर मैदा अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है और इसका कलर भी लाइट ब्राउन हो गया है। अब इसमें 1½ कप मिल्क का ऐड कर देना है और इसको अच्छी तरह से इसके साथ मिक्स कर लेना है, ताकि कोई गुठली बाकी ना रहे। फिर इसको थिक होने तक पकाना है। अब ये बैटर थोड़ा थिक होना शुरू हो गया है, तो इसमें 1/2 टेबलस्पून सफ़ेद मिर्च पाउडर का ऐड कर देना है। आप काली मिर्च पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद इसमें 1/2 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टेबलस्पून नमक का भी ऐड कर देना है और फिर इन सारे मसालों को इसके साथ खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसको थोड़ा और थिक होने तक पकाना है। तो व्यूअर्स, फाइनली हमारा वाइट सॉस बिल्कुल रेडी हो चुका है और इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है, जितनी हमें चाहिए थी। अब जो हमने चिकन फ्राई किया था वेज के साथ, उसको भी इसमें डाल देना है और फिर जो हमने पास्ता को बॉईल करके रखा हुआ था उसको भी इसमें डाल देना है और फिर इन सारी चीज़ों को खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हमारा मज़ेदार सा वाइट सॉस पास्ता बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं।
तो पास्ते को हमने डिश आउट कर लिया है और इसके ऊपर से हमने थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर भी स्प्रिंकल कर दिया है। आप लोग इसको अपने घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा, सबको बहुत मज़ा आएगा। आप इसको अपने बच्चों के लंच बॉक्स के लिए, इवनिंग टाइम के लिए और अपने मेहमानों के लिए भी बना सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियोस को फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।